मजार को लेकर विवाद है तो दूसरी तरफ वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग हो रही है। स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त और मेयर को ज्ञापन सौंपा है। देवी देवताओं के नाम पर रखा जाए नाम, ये स्थानीय लोगों की मांग है। तो वाराणसी हो, बहराइच हो या फिर संभल हो या मुरादाबाद हो, हर जगह आक्रांताओं के नाम पर, मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर इस तरीके से लगातार बवाल जो है वो यहाँ पर मचा हुआ है। नगर आयुक्त और मेयर को स्थानीय लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। मोहल्ले का नाम बदलने की मांग हो रही है। औरंगाबाद मोहल्ला अभी नाम है, लेकिन इसका नाम बदलने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि देवी देवताओं के नाम पर इस मोहल्ले का नाम रखा जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ मजार को लेकर बवाल है तो दूसरी तरफ मोहल्ले को के नाम को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। अजय दुबे को आप देख रहे हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, विवाद गहराता जा रहा है, चाहे वो मजार को लेकर हो या मोहल्ले के नाम को लेकर हो। बिल्कुल विवाद गहराता दिखाई दे रहा है और एक तरीके से किरदार गाजी, एक भारतीय इतिहास का स्याह किरदार, जिसकी सोमनाथ मंदिर की लूट के किस्से हैं, जिसकी संभल में उस लूट का जश्न मनाते नेजा मेला के किस्से हैं, तो उसके बाद तमाम कत्लेआम करते हुए वो उत्तर प्रदेश में पहुंचता है बहराइच में, जहां राजा सुहेलदेव से उसकी भिड़ंत होती है और अंत हो जाता है। अब उस सुहेलदेव की जमीन से बहराइच से मांग उठी है कि उसकी याद में लगने वाले मेले पर रोक लगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो वहां पर सर झुकाने के लिए अभी भी जाते हैं, इजारत करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो स्थानीय हिंदू संगठन है, स्थानीय लोग हैं, उस मेले पर रोक की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही अलग अलग गली मोहल्ले जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हैं, ऐसे स्याह किरदारों की जिनके इतिहास लोगों के मारने और तमाम धर्मों पर एक तरीके का अत्याचार करने का है, उनके नाम बदलने के तमाम बातें होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मांग है, वाराणसी में मोहल्ले को बदलने की मांग है, इलाहाबाद में कस्बे को बदलने की मांग है, और इसके साथ ही बहराइच में जो मेला होता है गाजी की याद में, उस पर रोक लगाने की मांग करते लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है अजय, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में सालार मसूद गाजी को लेकर संग्राम छिड़ गया है। संभल में नेजा मेला बंद कराने की मांग अब बहराइच होते हुए जौनपुर, भदोई और मुरादाबाद तक पहुंच गई है। वहीं वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। इन विवादों के बीच सीएम योगी ने आक्रांताओं की महिमा मंडन को देशद्रोह बता दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के ये वो 4 शहर हैं जहां विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं को लेकर घमासान मचा है। संभल में नाजी मेला पर रोक, बहराइच में जेठ मेला पर रोक, मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले पर रोक और वाराणसी में मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज। इन सभी जगहों पर अब हिंदू संगठनों ने विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुगलों और विदेशी लुटेरों के नाम पर लगने वाले मेले का विरोध होने के बाद इन पर रोक लगा दी गई है। शहर शहर मचे घमासान के बीच सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह है और नया भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो। दरअसल सनातन को मिटाने की कोशिश करने वाले मुगलों और विदेशी आक्रांताओं का जो विरोध महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी साफ साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग को लेकर छिड़े घमासान का असर सबसे पहले यूपी के संभल में दिखा, जहां विदेशी आक्रांता मोहम्मद गाजी के नाम पर लगने वाला सालों पुराने मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। संभल के बाद बहराइच में भी इसको लेकर हंगामा हुआ और वहां भी सालार गाजी की दरगाह पर हर साल लगने वाले ऐतिहासिक जेठ मेले पर रोक लगा दी गई। फिर मुरादाबाद के बिलारी में भी नेजा मेले को विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बिलारी में धावला गांव में मेला लगता है सालार गाजी के नाम पर। संभल में मेला लगता था। ये सब खत्म करके अपने सुनहरे इतिहास को योगी सरकार को लिखना चाहिए। सालार
गाजी के विरोध के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुगल शासक औरंगजेब का विरोध भी तेज हो गया है। वाराणसी में औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की कवायद तेज हो गई है। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मोहल्ले का नाम बदला जाए। इसको लेकर इन्होंने नगर निगम प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया। औरंगजेब के नाम पर काशी में एक मोहल्ले का नाम औरंगाबाद है। अपने मेयर साहब को एक पत्रक दिया गया कि औरंगाबाद का नाम बदल करके या तो शिवाजी नगर रखा जाए या लक्ष्मी नगर रखा जाए, लेकिन सनातनी नाम होना चाहिए। गुलामी का कोई भी प्रतीक चिन्ह हम स्वतंत्र भारत में नहीं चाहते हैं। तमाम विरोध का संदेश साफ है। भारत की सनातन संस्कृति को जिसने रौंदने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का नया भारत कतई स्वीकार नहीं करने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर बता दें, राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में थर्मल ऐश से भरे 4 टैंकर में भीषण आग लग गई है। आग में झुलसकर ड्राइवर की मौत हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा से तस्वीर सामने आई है, जहां 4 टैंकर में भीषण आग लग गई और इस आग की वजह से एक ड्राइवर की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से मुश्किलों में हैं। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के संभल कोर्ट ने समन जारी किया है। 4 अप्रैल को पेश होने का निर्देश जारी किया गया है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए कहा गया है कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि मुंह से निकला कौन सा शब्द गले की फांस बन जाए कोई नहीं जानता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को संभल की अदालत ने समन जारी किया है। जारी समन में कोर्ट ने राहुल गांधी को निर्देश दिया है कि वो या तो 4 अप्रैल को अदालत में पेश हो या अपना जवाब दाखिल करे। संभल कोर्ट से जारी ये समन राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासत गरमाई और हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिमरन ने पहले संभल के डीएम और एसपी से इस मामले की शिकायत की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद 23 जनवरी को उन्होंने चंदौसी अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की। सिमरन गुप्ता का दावा किया है कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।